टेंशन इसको सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा, तो टेंशन को अपन लिख सकते हैं mr ओमेगा स्क्वायर। रेडियस यहाँ पे कांस्टेंट दे रखा है, तो मतलब टेंशन प्रोपोर्शनल टू ओमेगा स्क्वायर है। तो यहाँ से अगर ओमेगा आप डबल करेंगे तो टेंशन 4 टाइम्स हो जाएगा, तो टेंशन विल बी 4 टाइम्स। तो ये आपका बी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ थिन रॉड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स मिड पॉइंट एंड परपेंडिकुलर इज इतना, लेंथ ऑफ द रोड इज नियरली। तो इसमें सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड पासिंग थ्रू द सेंटर के अबाउट होता है ml²/12। तो यहाँ पे आई आपको दिया हुआ है 2400 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर एंड दिस इज योर 400 ग्राम, और ये आपका आएगा l²/12। तो यहाँ से आप अगर सॉल्व करें, ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, 00 से 00, 4 से 6, तो यहाँ से l² आपका आएगा 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो l यहाँ से आपका √72 सेंटीमीटर आ जाएगा, और √72 लगभग 8 और 9 के बीच में कुछ होगा। सो आई थिंक ए इज द करेक्ट ऑप्शन है, तो ए आ जाएगा यहाँ से। नेक्स्ट इज पार्टिकल इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड इन सर्कुलर पाथ मेंटेन्स। तो कांस्टेंट वेलोसिटी गलत हो गया, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगा नहीं। कांस्टेंट एक्सेलरेशन ये भी गलत है, क्योंकि वेलोसिटी एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर है। तो अगर वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, एक्सेलरेशन विल बी परपेंडिकुलर टू दैट। ऐसे मान लीजिए सर्कल है और यहाँ पे पार्टिकल v से मूव कर रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन कुछ यहाँ होगा। किसी इंस्टेंट पे वेलोसिटी इधर है तो एक्सेलरेशन इधर होगा। तो आप देख सकते हैं कि वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज हो रहा है, लेकिन साथ साथ में एक्सेलरेशन का डायरेक्शन भी चेंज होगा। तो सेकंड भी गलत है। नेक्स्ट इज कांस्टेंट वेलोसिटी बट वेरिंग एक्सेलरेशन। तो तीनों गलत है, तो डी विल बी करेक्ट, वेरिंग वेलोसिटी एंड वेरिंग एक्सेलरेशन। सो डी विल बी करेक्ट ऑप्शन हियर। नेक्स्ट इज व्हील ऑफ अ बुलक इज रोलिंग, इतना इतना है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? इसमें कुछ ऑप्शंस आपसे पूछे हैं। तो फर्स्ट इज पॉइंट वो मूव स्लोवर देन पॉइंट क्यू। तो नहीं, अगर ये ट्रांसलेशनल ये रोल कर रहा है तो हमें पता है p का स्पीड होता है 2v और q का स्पीड होता है 0। तो एक्सिस पे जितना क्लोज होगा एक्सिस ऑफ रोटेशन की स्पीड उतना ज्यादा होता है। सो फर्स्ट तो गलत है, यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया। नेक्स्ट इज पॉइंट पे मूव्स फास्टर, यही करेक्ट होगा, मूव्स फास्टर देन p। सो बी विल बी करेक्ट ऑप्शन है, तो यहाँ से आ जाएगा। नेक्स्ट इज टू पार्टिकल्स इनिशियली रेस्ट में है, मूव्स अंडर इक्विलिब्रियम, इंस्टेंटेनियस स्पीड इज इतना इतना, स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास। सीधा सा कॉन्सेप्ट है सेंटर ऑफ मास का। इनिशियली दोनों पार्टिकल्स रेस्ट में है, तो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी 0 है। अब फोर्सेस इंटरनल है जिसका रिजल्टेंट 0 है, एक्सटर्नल फोर्स 0 होगा, मतलब वेलोसिटी सेम रहेगा। तो अगर इनिशियल 0 है तो फाइनल भी 0 होगा, तो फाइनल वेलोसिटी भी सेंटर ऑफ मास का आपका 0 आएगा।